आरोही सुन पड़ चुकी थी। वहीं रुद्र को होश आया कि उसने क्या हरकत की है। ये सोचते ही वो पीछे हट गया कि बस शौक होकर खड़ी आरोही को देखने लगा। जाने क्या सोच वो एक बार फिर आरोही के करीब आया और उसने एक बार फिर आरोही की ओठों पर किस करना चाहा, मगर आरोही उससे दूर छटक कर खड़ी हो गई और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रुद्र के ऐसा करने पर अपनी महोश से बाहर निकल आया। थप्पड़ थप्पड़ ने रुद्र के गाल को नहीं बल्कि उसके मैन ईगो को हट किया। उसकी गुस्सों को कांपती हुई पतली सी आरोही की जुबानों को कसकर पकड़ अपने करीब खींच गुस्से में कहा, डोंट डर यू। क्या सोचकर तुमने मुझसे हाथ उठाया? आरोही की आंख में आंसू आ चुके थे। उसने अपने कांपते हुए जवाब भरे गले से कह दी है, आपकी हिम्मत कैसी है मुझे किस करने की? रुद्र ने आरोही की बात सुन उसे गुस्से में घूरा और फिर उसे छोड़ अचानक से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। एक किस के लिए इतना ड्रामा भूल गई कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना हो, याद करते ही कोशिश करो। आरोही रोते हुए रुद्र को देखने लगी। वहीं रुद्र ने झुककर उसकी आंख को देखते हुए पूछा, या कितना बार शादी की है कि याद ही नहीं है? हमारी शादी कब हुई? आरोही ने रुद्र के बात सुन गुस्से में एक बार फिर उस पर हाथ उठाया, मगर रुद्र ने इस बार उसकी पतली कलाई को थाम गुस्से में कहा, नो बेबी, इस बार नहीं। रुद्र ने आरोही की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, वैसे शादी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती हुई आरोही ने रुद्र की बात सुनी तो वो रुक गई। उसने रुद्र को देखा और फिर रोते हुए कहा, डाइवोर्स किस लिए? हमारी शादी रजिस्टर कब हुई जो मैं आपको डाइवोर्स दूं? आरोही की बात सुन रुद्र ने आरोही का हाथ छोड़ कर दिया और उसने याद आया कि हाँ, उन्होंने तो मंदिर में शादी की थी और वो फालतू में न जाने क्या क्या सोच बैठा था। तभी आरोही ने दो कदम पीछे हट गई, अपने गले में पीछे हाथ डाला। मंगलसूत्र जो कि रुद्र ने उससे पहनाया था, जो अपने गले से निकाल दिया और रुद्र का हाथ पकड़ उसे थमाते हुए कहा, ये बस ये है शादी की निशानी जो मैं आपको लौटा रही हूँ। किसी ने नहीं देखा हमारी शादी को होते हुए, इसलिए बेफिक्र रहिए। इतना कहकर आरोही ने अपने आंसू को पोंछी और इस फिर रुद्र को देखते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको शादी की है तो आप मेरे साथ जबरदस्ती करते सकते हैं, इसलिए यहाँ लाए थे मुझे? ये कहते हुए आरोही की आंख एक बार फिर छाती हुई। वहीं रुद्र ने उसे रोते हुए देखा, गुस्से में कहा, जस्ट शॉक, अब बंद करो अपनी बकवास। मैं क्या करूँगा जबरदस्ती? तुम्हारे साथ लड़कियां की कमी नहीं है मुझे। तो एक खुद तुमने मुझे से जबरदस्ती शादी की और अब बस एक किस पर इतना ओवर एक्टिंग कर रही हो? रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अभी यहाँ से। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने आरोही की बात सुन गुस्से में कहा, ओके फाइन, रहो यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। आरोही उसकी बात सुन मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उससे बहुत रोना आ रहा था। बस उसकी गलती थी, उसकी बेवकूफ़ी थी जो आज वो इस जगह
पर आकर खड़ी हुई थी। अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्र ने बाइक स्टार्ट कर उसके पास आते हुए कहा, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चलना है या रात भर यहीं रहना है। रुद्र की बात सुन आरोही ने अपने आंसू को पोंछकर अब इधर उधर देखा तो बाइक अंधेर हो चुका था और आसपास कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वो चुपचाप उससे दूर बनाकर बाइक पर बैठ गई। रुद्र ने आरोही को उसके हॉस्टल पर लाकर छोड़ा तो आरोही जल्दी से बिना उसके देर देखे वहां से अंदर चली गई। रुद्र ने उसे इस तरह भागते हुए देखा तो कुछ देर तक उसे देखता रहता और फिर वहां से निकल गया। रात के 12 बजे मार्क और एना के साथ बैठा हुआ था कि तभी एक हैंडसम लड़के ने उसे तीनों को आकर ज्वाइन किया। सुमित ने उसे देखते ही उठकर उससे गले लगा लिया और कहा, अब आया है, कब से वेट कर रहा हूँ। इस पर उस लड़के ने हंसकर, हाँ हम अब जा कर टाइम मिला है। पास बैठी एना ने भी उस लड़के के गले लगकर कहा, हाय अभी। अभी ने मुस्कुराते हुए, हेलो ब्यूटीफुल अभिषेक बिंदल। समीर एक इकलौता बेटा, टाइम लगभग 5 फुट 10 इंच, गोरा रंग, वेट मिस्टर बॉडी परफेक्ट। जा इट अभी आज ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। दोनों अभी एक सुहित एक दूसरे के बेस्ट बड्डी है। एक दूसरे से उनका कोई आज पूछ नहीं सकता। अभी ने सुहित का हाथ बैठी नीट सा लगाते हुए पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हुआ। सुहित ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या। सुहित ने थोड़े गुस्से में कहा, एडमिट शाम को बनाना चाहते हैं, मैं इसके लिए रेडी हूँ। पर जब मैं मेरे प्रोजेक्ट के डैड को इनवाइट करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अभिषेक ने सुमित की बात सुन एक नजर एना और मार्क को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, डैड को सिर्फ शान से प्यार है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। इसके लिए अभी ने सुमित की बात सुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये ज्यादा हो रहा है सुमित, अभी कल बात करेंगे, चल अभी घर चलते हैं। सुमित ने अपना हाथ छोड़ा, मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं जाना। सुमित को पकड़ते हुए देखा ऐना ने जल्दी से उस थम अभिषेक को कहा, अभी भी चलने जाए। अभी ने ऐना को से कहा, नो ऐना विल टेक। तभी पीछे से आकर सामने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय फ्रेंड। शाम की आवाज सुनते ही रुद्र खूब हो गया और मुड़कर उसके शाम गले लगते जी बजते म्यूजिक के शोर की वजह से उसकी कान में कहा, भाई कहाँ था, अब आ रहा है। सामने रुद्र को संभालते हुए उसके कान में तेज आवाज से कहा, सॉरी यार, थोड़ा बिजी था, एंजॉय आने को है। यीशु ने पार्टी करने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। शाम की बात सुन रुद्र हंसने लगा और दोनों अब वहां शोर शराबे से दूर होकर एक तरफ आने लगे थे कि रुद्र किसी टाइम गया। रुद्र के खुद को संभाल गुस्से में अपना सिर घुमाकर देखा कि तभी शाम की आवाज उसकी कानों में पड़ी। सामने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, भाई। शाम की आवाज सुन रुद्र ने सामने खड़ी सुही को देखा, हंसते हुए कहा,
ओकी चुकी वहीं सुहित अपने सामने खड़े लड़के के ऊपर से नीचे तक देखा, पहचानने की कोशिश करने लगा। वो रुद्र को पहचान नहीं पाया था। रुद्र इतने सालों बाद बदल चुका था। पतला दुबला रुद्र अब काफी हैसम हो गया था। बंदे की बॉडी सॉडी बना ली थी। सुमित जब रुद्र को पहचाना नहीं पाया तो सामने कहा, भाई ये रुद्र है, निखिल अंकल का बेटा। सुमित ने एक नजर रुद्र को देखा। रुद्र ने भी उसे घूर कर देखा। शाम उन दोनों के बीच उनके बोलने का इंतजार कर रहा था, मगर दोनों कुछ बोलने उससे पहले ही अपने एक दूसरे से मुंह फेर अपने रास्ते निकल गए। शाम सुमित की तरफ भागकर कुछ सोच मूड कर रुद्र को पास चला आया। बचपन से ही रुद्र और सुमित की कभी नहीं बनी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, मगर रुद्र शाम को बहुत अच्छा दोस्त था। शाम ने रुद्र के पास बैठते हुए पूछा, डायरेक्शन से बात रुद्र नहीं है। यहाँ सामने उसकी बात सुन कर कहा, कल मैं चलूंगा तेरे साथ, फिर देखते हैं। डायरेक्टर ने को ये कहते हुए सामने भी एक शॉट लगाई कि तभी सक्षम ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, क्या तुम दोनों यहाँ बैठे हो, चलो डांस करते हैं। इस पर रुद्र ने अपना हाथ छोड़ा मना करते हुए कहा, नो आई एम फीलिंग रिस्ट्रेस। सक्षम ने ये सुन फिक्र करते हुए पूछा, क्यों भाई। वहीं शाम की उसकी बात गौर से सुनने के लिए उसे देखने लगे। इधर रुद्र ने अपनी डीप खत्म करते हुए नशे में कहा, सी स्पेक्टेड मिया। रुद्र की बात सुन शाम और सक्षम दोनों शॉक हो गए। एक साथ बोले, व्हाट। रुद्र ने नशे में झूमते हुए खड़े होकर कहा, एस मी वाइफ सेपेड माई बिजनेस की सेट हर। रुद्र की बात सुन सक्षम समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। वही शाम उसे तो जैसे झटका लग गया। उसकी हैरान से पूछा, यो वाइफ। रुद्र ने कहता चाह मध्यम को घूरते हुए सामने अपनी आंखें को छोटा करते हुए पूछा, सच बता, कुछ छुपा रहे हो तू। तब रुद्र ने सक्षम को हाथ अपने मुंह पर हटा एक बार फिर कहा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मैंने कोई गलती की या। बोल भाई। सी इज माई वाइफ। रुद्र की बात सुन शाम अब थोड़ा गुस्से में सक्षम को घूरने लगा तो सक्षम ने अपना सिर पीटते हुए कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। सामने उसकी बात सुन अब गुस्से में कहा, मार खाकर बताएगा या फिर। सक्षम ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं मार, मुझे खिला। वहीं रुद्र ने उसे दोनों के बीच की एक बार फिर नशे में कहा, भाई मिलकर आऊं क्या। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सिवाय ग्राइट व्यू की सेड हर। सक्षम ने रुद्र की बात सुन एक बार फिर अपना सिर पीटते हुए शाम के कहा, फंस गया है। सामने फिर झट से पूछा, बात क्या है साले, क्यों गोल गोल घुमा रहा है। सक्षम ने एक शाम के कहा, इसने शादी कर ली है। शाम ने सक्षम की बात सुन रुद्र को देखा, हैरानी से पूछा, क्या तू इस पर। सक्षम ने कहा, हाँ, और वो भी बिना किसी को बताए। अंकल को पता चलेगा तो इनके तो समझ इन लगेगा। इस पर सामने हंस दिया। वहीं रुद्र ने एक बार फिर कुछ कहने को कोशिश की, मगर सक्षम ने उससे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, साले किसी शराबी लड़की को जबरदस्ती किस करेगा तो थप्पड़ ही न मिलेगा। ये कहते हुए शाम ने सक्षम के एक दूसरे को
ताली मार फिर हंसने लगी। वहीं रुद्र ने उस दोनों से अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, यार तू लोग हंस क्यों रहे हो? तो सामने कहा, तेरी हालत पर। रुद्र ये सुन नाराज हो गया। हाँ, दोस्त हो तो दोनों अपने यार की मदद की बजाय उसका मजाक बना रहे हो। सामने रुद्र की बात सुन सक्षम से कहा, पहले तो इसे लेवल दे, बहुत ही पी रखी है आज इतनी। सक्षम ने हाँ फिर हिला वहीं से जाने की कोशिश की थी कि तभी रुद्र ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं यार, तू मुझे हॉस्टल लेकर चल। सामने रुद्र की बात सुन सक्षम से पूछा, हॉस्टल? तो सक्षम ने उसे बताया हुए कहा, इतनी बंद रही है इस पर। सामने पूछा, अनन्या हॉस्टल में कब से? सक्षम से उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, अबे साले, एमआर राणा की बात कर रहा हूँ। सामने कहा, ओके। वहीं उन दोनों को आपस में उलझा हुआ देख रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम दोनों लड़ लो, मैं अकेले चला जाऊंगा। रुद्र की बात सुन सक्षम ने उसे पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं, सुबह मिल देंगे, चलेंगे। इस पर रुद्र ने भरते हुए, हाँ मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता, पता नहीं क्या हो रहा है, उसने मिलने का दिल कर रहा है। रुद्र की आंखों में आई सोखी देख सामने सक्षम से कहा, ये कैसी बातें कर रहा है? इस पर सक्षम ने भी हैरानी होकर कहा, मजू ने टाइक। वही दूसरी तरफ आरोही इस समय हॉस्पिटल आई हुई थी। दिल बहुत दुखी था, उसके पास पैसे नहीं थे, कैसे सब कुछ हैंडल कर, ये सोचते हुए भी अपने मम्मी के पास आई थी कि तभी डोर पर खड़े कपिल को देखा, अपनी जगह पर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे सिलेक्ट करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे मज़ेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।